इस वक्त एक बड़ा मुद्दा जो इन दिनों छाया हुआ है पूरे देश भर में, वो है नीट पेपर लीक का मामला। और हम सुबह से आज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ लगातार हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। अभी भी चर्चा हो रही थी, जब पटना से बातें हो रही थी, सहयोगी दीपक उनसे बात कर रहे थे। सीधे संतोष का ही रुख कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। संतोष, देखिए, दो टीम लगातार पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल से लेकर जो कर्मचारी हैं, सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। और बहुत जो ये लिंक जुड़ता जा रहा है, नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। बहुत संभव है कि बहुत जल्द अब ये इस पूरे मामले का खुलासा भी हो पाएगा कि आखिर कौन इस गोरख धंधे में शामिल था और कैसे ये संभव हो पाया कि इतनी तैयारी के बाद भी, इतने बैरिकेडिंग्स के बाद, इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद पेपर लीक हो गया और इसका कनेक्शन बिहार और झारखंड से जुड़ रहा है। संतोष, तो स्थिति है कि लगातार 2 दिनों से सीबीआई टीम एक्टिव है। 20 घंटा से लगातार जो सीबीआई की टीम है, स्कूल से लेके, स्टेट बैंक से लेके, कुरियर वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, जो ई रिक्शा वाले, सबको खंगाल रही है। तो लगभग जो गुनाह का, जो जहां गुनाह का सौदा हुआ था, वहां से लेकर पहले तो स्कूल में जो सीबीआई की टीम है उसके साथ पूछताछ की, प्रिंसिपल के साथ, उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ, शिक्षक के साथ, सभी का मोबाइल सीज कर लिया गया है। आज दूसरे दिन जब एफएसएल की टीम के साथ 2 घंटे पूछताछ के बाद सर्किट हाउस में पूछताछ हुआ, उसके बाद जब सीबीआई की टीम जब उसको लेकर, प्रिंसिपल को लेकर स्कूल पहुंची, एफएसएल की टीम 5 सदस्यीय टीम लेकर एफएसएल की टीम के साथ पहुंची और उनका मोबाइल का डाटा, लैपटॉप का डाटा, कई कागजात और जो बॉक्स, जो बैंक से पेपर आए थे, नीट पेपर आए थे, उसके बारे में जब आर्थिक अपराध ने कुछ क्लू फॉल्स बताया था, उस मामले में जब पूछताछ ने सीबीआई ने की तो प्रिंसिपल साहब कुछ बताने से भटकते नजर आए। तो लगातार जो पूछताछ का दौर है वो अभी भी जारी है। लगभग 20 घंटे से बैंक में भी 4 घंटे के सीबीआई के अधिकारी पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कौन कौन उस समय बैंक में दाखिल हुआ, कैसे पेपर का जो ट्रांसपोर्टिंग हुआ, उस पर भी सीबीआई पूरा खाका तैयार कर रही है। ई रिक्शा को चालक को फिलहाल सीबीआई हिरासत में है। लगभग 8 से 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बिहार से झारखंड में अभी तक 3 लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया गया है। एक मास्टरमाइंडेड मनीष को गिरफ्तार किया गया है। 2 आदमी को, चिंटू और मुकेश को, दोनों को रिमांड लेकर पुलिस सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो आरती, कहना यह जल्दबाजी होगी और लोग कितने लोग इस गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि जो नीट का खेल चला है, करोड़ों रुपया लेकर कैसे प्रश्न पत्र लीक मामले में कैसे उन्हें रटाया गया था, इस मामले में सीबीआई पूरे रैकेट को खंगाल रही है और पूरा खाका तैयार कर रही है कि आखिर सीबीआई जो जांच करना चाह रही है, आखिर कौन कौन इस। संतोष, देखिए, 48 घंटे से, संतोष अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, 48 घंटे से, पिछले 48 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। सर्किट हाउस लाया गया, यहां पर भी आमने सामने बिठाकर, जिसे हम 1 to 1 कहते हैं कि पूछताछ होती है, वो भी किया जा रहा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको सामने लाना जरूरी होगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सीधे सीधे सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर कैसे ऐसा संभव हो सकता है। अगर ऐसी परीक्षाएं अगर सवालों के घेरे में होंगी तो फिर कैसे छात्रों का भविष्य संवरेगा। लेकिन क्या इन 48 घंटों में जो पूछताछ हुई है और अब जो पिछले 2 घंटे से सर्किट हाउस में, मुझे लगता है 3 घंटे से अब ज्यादा का वक्त हो गया, अगर ये पूछताछ चल रही है तो क्या कुछ सामने आ पाया है? ये जो शक और ये जो तार जुड़े हैं हजारीबाग से, कुछ चीजें सामने आ पाई हैं अब तक की पूछताछ में? देखिए, जो आरती, लगभग अभी तक 9 लोगों को हिरासत में, कल से ही सीबीआई की टीम 5 सदस्यीय टीम पूछताछ की। उसके बाद आज दूसरी बार सीबीआई की टीम जब स्कूल को, प्रिंसिपल को और एफएसएल की टीम को स्कूल में दाखिल होती है, लगभग 2 घंटे एफएसएल की टीम जो मोबाइल का डाटा है, लैपटॉप का डाटा है, जो कागजात बरामद हुए, जो पेपर बैंक से आया था, उसमें जो आर्थिक अपराध की टीम ने बताया था कि कैसे उसमें कुछ फॉल्स पाया गया है। तो कई मामले में ये सीबीआई जांच कर रही है, चाहे वो मोबाइल डाटा हो, बैंक अधिकारियों से पूछताछ की है, चाहे ई रिक्शा या कुरियर वाले से, तो कई क्लू सीबीआई के हम सुराग हाथ लगे हैं। अब देखना होगा कि आगे जांच का दायरा, जो झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, रांची में सिकंदर यादव के घर पर भी आर्थिक अपराध की टीम रेड की थी, तो अब सीबीआई क्या रांची के रुख करेगी या देवघर के, तो अब देखना होगा आरती कि आने वाले समय में सीबीआई का जो जांच का दायरा है, क्या झारखंड के और डिस्ट्रिक्ट में या देश के और राज्यों में सीबीआई का जांच का दायरा बढ़ता है। जी आरती।
बिल्कुल संतोष। और अब ये जरूर समझा जाना चाहिए कि ये सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं रहने वाला है। जैसे कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि देवघर और रांची में भी कुछ पूछताछ कुछ लोगों से हो सकती है, तो अब बहुत संभव है कि ये टीम या तो पहले देवघर पहुंचे या रांची पहुंचे, लेकिन इन दो जिलों में भी टीम पहुंचेगी और इस मामले की छानबीन आगे बढ़ेगी। जो देवघर में 6 लोगों का गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार करके जो आर्थिक अपराध की टीम ले गई है पटना, उसको भी फिर से सीबीआई क्या पूछताछ करेगी? क्या रांची में सिकंदर यादव के ठिकानों पर सीबीआई रेड करेगी? और जो कोकर में कुरियर वाले से लगातार पूछताछ आर्थिक अपराध की टीम की थी, अब सीबीआई हैंड ओवर केस को टेक ओवर कर ली है, तो क्या अब फिर से देवघर सीबीआई की टीम जाएगी या रांची जो 6 लोग देवघर में गिरफ्तार हुए हैं उससे फिर सीबीआई की टीम जांच करेगी या पूछताछ करेगी? अभी फिलहाल जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, शिक्षक हैं, एनटीए के कोऑर्डिनेटर हैं, कई कर्मी जो स्कूल के कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, और कई लोगों को सामने सामने बैठाकर जो खाका तैयार कर रही है सीबीआई, 1 to 1 करके सभी से पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरती इसमें कई बड़ा खुलासा होने वाला है और कई लोग सीबीआई के गिरफ्त में आने वाले हैं। जी आरती, आज जो पूछताछ चल रही है संतोष, ये तो जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो इन दो जिलों में भी टीम पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल जो सर्किट हाउस में पूछताछ चल रही है और उसके पहले ओएसएस स्कूल में जब पूछताछ हुई है, क्या ये माना जा रहा है कि आज भी संभव है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो? क्योंकि अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं, ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो क्या अभी भी पूछताछ चल रही है? और कुछ ऐसी खबरें हैं कि कुछ और अरेस्टिंग आज हो, आज की पूछताछ, क्योंकि ये 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये लंबी पूछताछ चल रही है वहां पर। देखिए जो स्थिति है कि सुबह अभी पटना से सुबह मनीष को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जो पटना टीम सीबीआई की टीम जो प्रिंसिपल को ले गई थी फिर उसको लौटा कर लाती है। एफएसएल टीम के साथ इस स्कूल की टीम, एफएसएल टीम के स्कूल के में एफएसएल के टीम और सीबीआई के टीम साथ में ले गई, तो उसमें कई तथ्य सीबीआई को हाथ लगा है। उसमें चाहे मोबाइल डाटा की बात करें, चाहे लैपटॉप में जो डाटा है उसको एफएसएल की टीम खंगाल रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जो सीबीआई की टीम है लगातार जांच कर रही है। अब देखना होगा कि अब सीबीआई अगला जांच का दायरा कैसे कैसे बढ़ाती है, किसको किसको खाका तैयार कर रही है। कि ट्रांसपोर्ट से लाने में ई रिक्शा का मदद जो लिया गया था, लगभग 6 घंटा का उसमें समय का मार्जिन था, उसमें सीबीआई कई तथ्य को तलाश रही है। तो अब देखना होगा आरती कि आगे जांच का दायरा किन के गिरवान तक पहुंचती है सीबीआई की टीम, क्योंकि 5 सदस्यीय टीम इसी सर्किट हाउस में, ठीक मेरे पीछे सर्किट हाउस में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। अब इस जांच का दायरा जो सीबीआई की टीम है वो प्रिंसिपल और कई लोगों से पूछता, सभी के जो स्कूल के शिक्षक है, कर्मचारी है, सभी का मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। जी आरती। चलिए संतोष, आप वहां नजर बनाए रखिए, क्योंकि सीबीआई की टीम अभी भी सर्किट हाउस में मौजूद है, जिनसे पूछताछ चल रही है, अभी भी उनसे इंट्रोगेशन चल ही रहा है। और ये भी संभव है कि कुछ और लोग अभी सीबीआई की रडार पर आने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए नाम इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका संतोष।